कई बच्चे पहला सवाल पूछते हैं कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है? 100% ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंटर सरकार का गवर्नमेंट जॉब है। यद्यपि इसमें प्रोबेशन 2 साल का है, लेकिन सेंटर सरकार का जो प्रोबेशन होता है वो इतना कष्टदायी नहीं होता है, क्योंकि वहां वेतन भत्ते पूरे मिलते हैं। राजस्थान में जब आप प्रोबेशन को जीते हैं तो वहां आपको वेतन के नाम पे विशेष रूप से बड़ी कटौती कर दी जाती है प्रोबेशन में। ठीक है, तो 2 साल का प्रोबेशन होगा, गवर्नमेंट पोस्ट है याद रखना, लेकिन ये विद्यालय दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहां पे स्थित होते हैं, मतलब आपको पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है आपको अपने स्टेट में भी मिल जाए, तो ये आपका थोड़ा सा किस्मत का आप फैक्टर मान सकते हैं। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ी कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही फाइट करना है। मुझे लगता है कि राजस्थान आरपीएससी में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से नाम आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं ज्यादा आसान है। मैं सेंटर की भर्तियों को, यूपीएससी की भर्तियों को ज्यादा बेहतर मानता हूं कि यदि मेहनत की जाए तो यहां परिणाम जो है पूरे आने के चांसेस रहेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं इमारत टीजीटी, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, ईएमआरएस। ठीक है, पहली चीज जो इसमें काम की है क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। 4 नंबर का पेज, ठीक है। पहली चीज टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें पीजीटी के बारे में कंप्लीटली बता चुका हूं। आज जो मैं बात कर रहा हूं टीजीटी की बात कर रहा हूं। टीजीटी में क्या है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से होंगे, 18 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, और 18 अगस्त तक है। 18 तारीख से लेके 18 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हो, याद रखना। 18/7/2023 से लेकर और 18/8/2023 तक जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है टीजीटी के जो फॉर्म की इनका फॉर्म का जो पैसे हैं वो काफी अच्छे लेते हैं लोग, ठीक है। एसटी एससी के लगते नहीं है, बाकी सबके लगते हैं, तो फॉर्म भरने में आपको तकलीफ हो सकती है। 1500 रुपए। और कई बच्चे जो नॉर्मल जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मान लो आपके कई बच्चे कहते हैं सर हमने लेवल फर्स्ट से हैं, पीआरटी से हैं, कभी भी याद रखना एनवीएस और आपका स्पेशली ईएमआरएस, इसमें लेवल फर्स्ट यानी पीआरटी की वैकेंसी कभी नहीं आती है। तो उन बच्चों के लिए चांस ये है कि जब कुछ भी नहीं हो तो कुछ होना बहुत बेहतर होता है। हॉस्टल वार्डन आनंद लोगे, रेजिडेंशियल स्कूल है, मस्त रहोगे, बड़ी इज्जत करेंगे बच्चे, ठीक है, खाने पीने का आराम से बढ़िया काम सिस्टम रहता है और अच्छे प्रकृति के वातावरण में रहोगे। याद रखना है स्कूल जो है वहां प्रकृति भरपूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यदि आपको, और मैं तो ये कहता हूं कि शुरुआत में नौकरी होनी चाहिए, 2-4 साल बाद घर से दूर होनी चाहिए, आनंद ले। घर के नजदीक आके नौकरी करे ना, वो आदमी ज्यादा तनाव में रहे, बिकॉज मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब हो, याद रखना। तो कभी इस बात से भयभीत मत हो जाना कि सर इतनी दूर कैसे जाएंगे, सब पॉसिबल है। बस मस्त तरीके से एक प्रकृति के बीच में जाके जॉब करना है। तो टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की जो फीस है 1000 रुपए है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, ये टाइम वगैरह दे रखा है। 180 मिनट टीजीटी के लिए है, 150 मिनट हॉस्टल वार्डन के लिए। सेंटर जो आएंगे वो फॉर्म भरने के अकॉर्डिंग, आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, आप कितनी जल्दी फॉर्म भरते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने राज्य में मिल सकता है। बाकी नॉर्मल चीजें पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टीजीटी की वैकेंसियां कितनी हैं यहाँ पे, तो टीजीटी की वैकेंसियां जो यहाँ पे हैं अच्छी वैकेंसी हैं। टीजीटी 5660, मैं तो कहता हूं 2 पोस्टें भी बहुत बड़ी बात होती है, ये पोस्टें बहुत बड़ी बात है। 5660 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन की मेल 335 है, फीमेल का सिलेक्शन होना बहुत आसान है, याद रखना। एक तो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, जो बड़े निराश हैं, वो इनमें जरूर फॉर्म लगाए, बेहतर है। लड़कियों को 10 साल की उम्र में छूट है, ठीक है। तो महिला वार्डन और पुरुष वार्डन दोनों की पोस्टें इसमें टोटल दोनों को मिला के 6329 पोस्टें हैं। लेकिन टीजीटी जो शिक्षक भर्ती कर रहे हैं उसमें 5660 है। अब इनमें पोस्टों की संख्या देख सकते हैं आप। हिंदी 606 है, इंग्लिश 671 है, मैथ 686 है, सोशल साइंस 670 है और साइंस 678 है, ठीक है ना। अब इनमें रिजर्व्ड 248, 273, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन सब की अलग अलग पोस्टें डाल रखी हैं, याद रखना। आप तो इस पूरे विज्ञापन को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा कि ये पोस्टों की संख्या बढ़िया है।
आप जैसे मान लो राजस्थान से, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको जो सेंट्रल सरकार के प्रारूप में ओबीसी का प्रमाण पत्र बनता है, एसटी एससी का बनता है, वो प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है वो दे रखा है इन्होंने कि संबंधित इस अधिकारी के जो साइन है गजेटेड अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो पूरा डिटेल्स इसमें डाल रखी है। तो पोस्टें याद रखना कम नहीं है, बस अच्छे से सटीकता के साथ यदि आप करते हैं, एनसीईआरटी को बेस बना के करते हैं, तो 100% टीजीटी आसान है। मुश्किल वैसे भी जिंदगी में कुछ नहीं है। मुश्किल है आरपीएससी की एग्जाम को फाइट करना, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से आउट कर रहे हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। ये लैंग्वेज के हैं, आपके काम की चीज है नहीं, ये छोड़ देना है, छोड़ देना। ये हॉस्टल मेल वार्डन की पोस्टों का है, 335 मेल में है, और हॉस्टल फीमेल में 334, 669 पोस्ट हैं, गणी है पोस्ट। तो फिर काम की चीज बताता हूं मैं इसमें। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगी, याद रखना। कट ऑफ डिटर्मिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इसमें इन्होंने क्लियर मेंटेन किया है कि 18 तारीख से पहले आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 18 अगस्त से पहले आप एलिजिबल होने चाहो, यानी कि आपकी बीए कंप्लीट होनी चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए 18 अगस्त तक का। ये डॉक्यूमेंट का सत्यापन यद्यपि बाद में होगा सिलेक्शन होने के बाद, लेकिन ये कहते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है वो 18 अगस्त से पहले होनी चाहिए। ये चीज इन्होंने क्लियर मेंटेन की, याद रखना, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मस्ट लिखा इन्होंने कि ये तो होनी ही चाहिए, याद रखना, ठीक है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेटिंग लिस्ट वगैरह ये छोड़ देना। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन। रिटर्न एग्जाम में जो आपने किए, कोई इंटरव्यू नहीं होता टीजीटी में। टीजीटी हॉस्टल वार्डन इस बार तो पीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं रखा है, तो कोई इंटरव्यू नहीं है, याद रखना। इंटरव्यू के नाम पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगी, वैसे नॉर्मली कंप्यूटर एग्जाम होती है, लेकिन इस बार इन्होंने मेंटेन किया है कि ओमार सीट पे पेन के साथ आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, संबंधित सेंटरों पे। तो 18 तारीख से पहले आपके पास अगस्त से पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। रिजर्वेशन जो सेंटर सरकार का है वो कंप्लीटली जो दे होगा वो पूरा दे होगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस समय आपके देखे जाएंगे। पोस्टिंग टीजीटी हॉस्टल वार्डन विद बी मॉडल कंबाइंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम, मेरिट के बेस के ऊपर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। भारतवर्ष के किसी भी कोने में मेरिट अच्छी रहती है तो हो सकता है राजस्थान में मिल जाए, याद रखना। सीटेट में तो जितने नंबर चाहिए उतने चाहिए। 89 चाहिए क्या ओबीसी के लिए? हाँ, देखिए, टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन, ठीक है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है इसमें। लेवल तनख्वाह गढ़ी है, मतलब तनख्वाह इतनी अच्छी है कि पूछो मत। सेंटर सरकार की नौकरी की तनख्वाह बहुत अच्छी है, पेमेंट बहुत अच्छा है, राजस्थान से बहुत बेहतर पेमेंट है, याद रखना। तो 44,900 से लेके 1,42,400 तक लेवल 7 वाला पे मैट्रिक्स मिलेगा। तो तनख्वाह खूब है, कितने ही खर्च करो, इंजॉय करो। वहां रहोगे तो वैसे खर्चे नहीं होंगे, छुट्टियों में आओगे तो आराम से इंजॉय करो। आपके महीने की तनख्वाह भरपूर है, याद रखना। और हॉस्टल वार्डन में लगभग 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगा आपका कंप्लीटली। और अदर टीजीटी का ना, हॉस्टल वार्डन का है लेवल 5 मिलेगा इसमें, ये लेवल 7 का है। 29,200 से लेके 92,300 तक, ये भी बहुत होता है। नौकरी गवर्नमेंट की मिले ना तो बहुत है पेमेंट, याद रखना, एक सर्टिफिकेशन अलग होता है। तो ये तनख्वाह खूब है, कोई टेंशन नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, ओमार बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑफलाइन होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं कि सर इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 120 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का होगा? 120 नंबर का होगा। यद्यपि इसमें लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा 30 नंबर का, लेकिन ये पासिंग है केवल, ये केवल क्या है? पासिंग है। जो मेरिट आपकी बनेगी वो 120 नंबर से बनेगी, जिसमें आपका सिलेबस, सब्जेक्ट का सिलेबस, पेडागोजी, जीके, कंप्यूटर आईसीटी वाला, ये सब मिला के पूरा का पूरा रीजनिंग वगैरह मिला के है, ठीक है ना। तो ये मैं भी इसकी चर्चा कर लूंगा एग्जाम पैटर्न की। बट लैंग्वेज जो है वो 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एक हिंदी आपने भर दी, दूसरी इंग्लिश आपने भर दी, और तीसरी इन्होंने जो स्थानीय रीजनल लैंग्वेज है उनके नाम दे रखे हैं, उनमें से हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं। बस ये होगा कि मान लीजिए आपने 2 हिंदी ले ली, एक इंग्लिश ले ली, तो दूसरी हिंदी भरी है आपने, वो पहले वाली हिंदी से थोड़ा डिफरेंट लेवल होगा, मतलब थोड़ा सा उच्चतम स्तर की। जो राजस्थान के रीट एग्जाम में होता था वही सेम सिस्टम है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है, एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं अपन।
एग्जाम पैटर्न ये रहा, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस जीके जो पीजीटी में मैंने बताया था वो जनरल अवेयरनेस है, एकदम करंट के संदर्भ में आएगा और एजुकेशन के संदर्भ में आएगा। करंट की योजनाएं भी तैयार कर लोगे तो लगभग बहुत है, 10 नंबर 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की सिलेबस अभी दिखा दूंगा मैं, वही 10 नंबर सेम पीजीटी वाला है। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर के 10% है। इसमें कंप्यूटर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंटरनेट वाला है, एमएस वर्ड वाला काम, ऑफिस वाला पूरा लगभग सिस्टम पूछ रखा है। तो मतलब वही चीजें, कंप्यूटर संबंधित शब्दावली वगैरह, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये सब इसको जोड़ के स्पेशली इंटरनेट वाला पार्ट ज्यादा आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत जो ग्रेड फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड आता था लगभग वही चीजें हैं, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ब्लूम टेक्सोनोमी है, स्मृति बोध चिंतन स्तर के प्रकार हैं, टीचिंग के सिद्धांत हैं, टीचिंग के फार्मूले हैं, टीचिंग लर्निंग एड है, ये सब चीजें तो डीएसएसबी में आता है सेम टू सेम। अभी चर्चा कर लूंगा 10 नंबर का, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को। डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, स्नातक लेवल का डिफिकल्टी लेवल होगा। लेकिन जो यहां का सिलेबस इन्होंने रखा है वो 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसको इन्होंने बेस बनाया, याद रखना। यानी एनसीईआरटी को 6 से 10 तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। सिलेबस पूरा डाल रखा है, आप देख सकते हैं amrs.tribalgovernment.in के ऊपर जाकर पूरा सिलेबस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, धीर सिंह धावे ऑफिशियल के ऊपर भी, वहां देख लेना आप, सिलेबस पूरा अच्छे से डाल रखा है उसके अकॉर्डिंग। टू द पॉइंट, मतलब सिलेबस से एक पॉइंट भी बाहर नहीं आता है, टू द पॉइंट पेपर आता है। जो सिलेबस में बिंदु डाल रखे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ऐसा नहीं आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरह सिलेबस कुछ और डाला आ गया कुछ और, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ऐसा होता है, यहां नहीं होता है, टू द पॉइंट, ये बड़ा मजा है यहाँ का। और एक पेडागोजी संबंधी प्रश्न आएंगे, एक्टिविटी बेस, प्रायोगिक मतलब अप्लाइड से प्रश्न। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5 प्रश्न आएंगे, यानी 65 नंबर का सब्जेक्ट आएगा आपका टीजीटी का। 10 नंबर की जो है वो अप्लाइड पेडागोजी हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पेडागोजी और आईसीटी और एनईपी को मानोगे तो लगभग ये मान के चलो 35 नंबर के आसपास पार्ट हो गया, मतलब बड़ा रोल है आईसीटी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, और 10 नंबर की अप्लाइड पेडागोजी हो गई, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 नंबर, और जिनका पीटीआई का जो देंगे, पीटी का जो देंगे, उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलियर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, टीजीटी वालों के लिए। तो ये टोटल 120 नंबर का इसी से मेरिट बनेगी, याद रखना। ये 3 घंटे का पेपर होगा, तो इसको देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी बेस है, पेडागोजी आईसीटी का मैं बता दूंगा। लैंग्वेज वाला क्या है, अब इंग्लिश के चक्कर में पढ़ना नहीं आपको, मैं समझा देता हूं इसको कि इसमें 3 लैंग्वेज आएंगी 30 नंबर में, 10 + 10 + 10, ठीक है। और इनमें आपको कितने नंबर लाने हैं, 4-4 नंबर लेके आना है। कितने नंबर लेके आने हैं, मिनिमम 4-4 नंबर लेके आने हैं, तभी आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। यदि आपके 4-4 नंबर नहीं आते हैं तो आपका 120 नंबर वाला पेपर है वो जांचा नहीं जाएगा, यानी इनमें 4-4 नंबर आने जरूरी हैं। अब मान लीजिए आपने कहा कि सर फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए इसमें, लेकिन ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 2 लैंग्वेज चुन ली कि हिंदी और इंग्लिश, नॉर्मली सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश तो चुन लेंगे। अब उनको थर्ड लैंग्वेज इनमें से चुननी है, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, ये सब हैं। अब जिसके उर्दू आती है वो उर्दू चुन ले। अब मान लो अपने राजस्थान के बच्चे हैं या और उत्तरी भारत के बच्चे हैं, उनको नहीं आती है, तो वो इनमें से इंग्लिश और हिंदी दोबारा एक चुन सकते हैं थर्ड लैंग्वेज के रूप में। लेकिन वो जो हिंदी और इंग्लिश जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में आएगी, वो पहली जो लैंग्वेज आपने चुनी है, पहली हिंदी चुन ली, दूसरी इंग्लिश चुन ली, 2 चुन ली आपने, एक लैंग्वेज और चुननी इनमें से, तो तीसरी लैंग्वेज भी फिर आपने हिंदी चुन ली, तो उसका जो लेवल है वो पहली वाली लैंग्वेज के फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, बाकी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। 4-4 नंबर लेके आने आ जाएंगे। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। आगे देखिए, रीजनल लैंग्वेज का बता दिया मैंने, ठीक है। हॉस्टल वार्डन में वही है, जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी यहां 20 नंबर की होगी, बढ़ा दी है। नॉलेज ऑफ आईसीटी 20 नंबर का, मतलब हॉस्टल वार्डन में आईसीटी का रोल, रीजनिंग का रोल बढ़ा दिया गया है। और नॉलेज ऑफ पॉस्को जो बालक अधिकार वाला जो अधिनियम है, उसके ऊपर 10 नंबर के प्रश्न। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो प्रिंसिपल के लिए था वो सेम 30 नंबर का, और लैंग्वेज वाला भाग है वो पास करने वाला है। तो यहां ये बड़ा पार्ट ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड इसमें लगभग टीचिंग वाला आएगा, ठीक है ना, टीचिंग से जुड़ी हुई चीजें, प्रशासन जुड़ी हुई चीजें। आईसीटी और पॉस्को
और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी, ये टोटल है 120 नंबर का, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और वही लैंग्वेज वाला सेम है, मार्किंग सिस्टम वही है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना, इस चीज को याद रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, और हमारा आंसर सेट आंसर की ये कुछ नहीं है इसमें काम की चीजें। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट पे डाला हुआ है, इमरस ट्राइबल गवर्नमेंट इन पे देख लेना, बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा।